समथिंग इन बिटवीन के 133वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में क्या होगा? क्या वाम दलों के बाद वाकई ममता बनर्जी का सियासी किला भी ढहने की कगार पर है? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सियासी हलके में बंगाल का सवाल सबसे ऊपर है। खास तौर पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद ये सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। वह इसलिए कि ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विवाद में ममता के लिए मजबूत सियासी जमीन ढूंढी। हालांकि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकेत लोकसभा चुनाव के दौरान ही सामने आए थे। तब जब भाजपा ने अप्रत्याशित रूप से राज्य की 1.5 दर्जन लोकसभा की सीटें जीत ली थी। इस चुनाव में वाम दल और कांग्रेस लगभग अप्रासंगिक हो गए। भाजपा ने पूरी मजबूती और निर्विवाद ढंग से मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अपनी जड़ें जमा ली। उसके बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खूनी खेल का सिलसिला तेज हो गया। ठीक उसी तरह करीब 1.5 दशक पूर्व इसी राज्य में वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष अपने चरम पर था। तब इस सिलसिले को 3 दशक पुरानी वाम दलों की सत्ता का चला चली की बेला माना गया। फिर जब साल 2011 में विधानसभा चुनाव हुए तो वही हुआ जिसके संकेत पहले से मिल रहे थे। वाम दलों का किला भर भराकर गिर गया। किला ऐसा गिरा जिसने दूसरे राज्यों में भी वाम दलों की जड़ें खोखली कर दी। सवाल है कि वाम दलों की तरह ही तृणमूल कांग्रेस का भी हश्र होने के संकेत क्यों मिल रहे हैं? दोनों दलों की शासन करने की स्थिति में एक बड़ी समानता है। ना तो वाम दलों ने और ना ही 10 साल के कार्यकाल में तृणमूल कांग्रेस अपने सत्ता का कोई बेहतर मॉडल पेश कर सकी। राज्य के लोगों ने वाम दलों के खिलाफ बेहतर की उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस को मौका दिया था। विकल्प के अभाव या वाम दलों को सत्ता में आने से रोकने के लिए राज्य के लोगों ने दूसरी बार भी ममता पर भरोसा किया। इसके बावजूद ममता अपनी पार्टी का राज्य को आगे बढ़ाने का कोई बेहतर मॉडल पेश नहीं कर पाए। लोगों को लगा कि सत्ता के चेहरे तो बदल गए मगर नई सरकार की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं आया। साल 2014 में भाजपा में मोदी शाह युग की शुरुआत हुई। इस जोड़ी ने लोगों की भावनाओं को समझा, उसी के अनुरूप लंबी रणनीति बनाई। पहली चुनौती यह थी कि भाजपा लोगों के मन में यह भावना घर कराए कि वह तृणमूल कांग्रेस की विकल्प हो सकती है। वह इसलिए कि उस दौरान पार्टी राज्य में किसी गिनती में नहीं थी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कभी 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं किया था, जबकि लोकसभा में पार्टी के खाते अधिकतम 2 सीटें जीतने का ही रिकॉर्ड था। इस जोड़ी को पता था कि बेहतर विकल्प की धारणा बनाने के लिए पार्टी को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मोदी शाह की जोड़ी ने इसके लिए पार्टी को तैयार किया, लंबी लड़ाई की बेहतर रणनीति बनाई और आज हालत यह है कि अधिकतर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी रह सकता है। दूसरी बात, ममता ने भी वाम दलों की तरह ही राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की। राज्य के करीब 28% मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए हर जुगत बेड़ाई। पार्टी की शुरू से रणनीति रही कि मुस्लिम बिरादरी और कैडर वोट के साथ रखते हुए सत्ता को स्थायी रूप से अपने साथ रखा जा सकता है। तब ममता भूल गई कि वाम दलों की इस रणनीति को तब झटका लगा जब मुस्लिम बिरादरी ने उसका साथ छोड़ तृणमूल कांग्रेस का
दामन थाम लिया। अब वर्तमान परिस्थिति में राज्य में मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ हिंदू बिरादरी के समानांतर ध्रुवीकरण या पैरेलल पोलराइजेशन की तस्वीर बन रही है। ममता के लिए समस्या यह है कि इस बार सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव मैदान में होंगे। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि राज्य में भाजपा के पक्ष में एक तरफा बयार बह रही है। जिस प्रकार से तृणमूल सहित अन्य दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है, उससे पार्टी कार्यकर्ता निराश और नाराज हो रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं की शिकायत यह है कि जिसने बीते एक दशक में भाजपा कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए, उन्हें अपने नेता के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए। खास तौर से शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में आने के बाद यह सवाल मजबूती से उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का तृणमूल कांग्रेस विधायक तिवारी के खिलाफ वीटो को इसी रूप में देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर भाजपा के अंदर खाने इस मामले में खींचतान शुरू हो चुकी है। हालांकि यह सच है कि राज्य में ममता अब तक की सबसे बड़ी सियासी चुनौती का सामना कर रही है। शुभेंदु अधिकारी से पहले कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कई नेता भाजपा का दामन थामने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। पार्टी में मची भगदड़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राज्य के मतदाताओं में एक नकारात्मक धारणा बना रही है। भाजपा की योजना भगदड़ को कायम रख इस धारणा को और मजबूत बनाने की है। वैसे भी राजनीति में धारणा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। सीधे शब्दों में कहें तो राजनीतिक धारणा का खेल है, और इस धारणा के खेल में ममता भाजपा के हाथों बाजी गंवाती नजर आ रही है। नमस्कार।